देश के समस्त राज्यों में जितियोत्सव महापर्व को लेकर भक्तजनों में चल रहे असमंजस को पंडित शिरोमणियों के द्वारा निर्धारित तिथियों की गई प्रस्तुति। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा शिवाय महादेव शंकर जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले, मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी, ये मेरे नयन है उन्हीं के। आइए बढ़ते हैं तमाम विस्तृत खबरों के लिए बिहार के डेस्क प्रभारी आशुतोष राणा के साथ भागलपुर मुंगेर जिला के प्रभारी गौतम कुमार गुप्ता के साथ भारत दर्शन एक आवाज के संग। भारत दर्शन एक आवाज की चैनल पर सबसे तेज और सबसे पहले प्रस्तुत है जितियोत्सव महापर्व के विषय में एक विशेष रिपोर्ट। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा। जितियोत्सव पर्व के दिन महिलाओं के द्वारा निर्जला उपवास रखी जाती है। पंडित शिरोमणियों ने बताया कि जितियोत्सव यानी जितिया पर्व का महत्व पंडित शिरोमणियों ने बताया कि जितियोत्सव का पर्व पितृपक्ष के मध्य पड़ने वाला यह काफी महत्वपूर्ण पूजा पर्व किया जाता है। इस पूजा पर्व को करने से संसार एवं समाज में उत्पन्न होने वाले विघ्न बाधाओं को दूर करती है। पंडित शिरोमणियों में मुकेश झा ने जितियोत्सव महापर्व के संदर्भ में विस्तार से बताया। नमस्कार, मैं आचार्य मुकेश झा 2021 में मनाए जाने वाले जीवित पुत्रिका विधान में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित हूँ, तो उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर देखेंगे और सब्सक्राइब लाइव ज़रूर करेंगे। तो आज मैं आपको बताऊँगा जीवित पुत्रिका की विधान की जीवित पुत्रिका क्यों किया जाता है और कौन करते हैं, तो आप मेरे चैनल में बने रहें। सर्वप्रथम मैं बताऊंगा कि पुत्र एवं पति की लंबी आयु के लिए मनाए जाने वाले जिनका नाम जीवित पुत्रिका जितिया व्रत है। जितिया व्रत मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, यूपी और मिथिलांचल में विशेष रूप से धूमधाम से मनाया जाता है। यह बड़ी श्रद्धा की बात है और यह व्रत एक ऐसा व्रत है जो निराहार यानी कि इसमें जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है। सप्तमी तिथि को नहाय खाए का मान्य होता है और अष्टमी तिथि जो होती है, अष्टमी तिथि को व्रती लोग यूं ही बिना जल ग्रहण किए उपवास करती हैं। और जब नौमी तिथि प्रारंभ होती है तो नौमी तिथि में स्नान, ध्यान, पूजन इत्यादि करके वह फिर व्रत की पालन करती हैं। तो इसकी विशेष पूजा के बारे में मैं आपको बताऊंगा और बता भी रहा हूं, तो मेरे साथ आप बने रहें। यह त्यौहार मुख्य रूप से बिहार में व्रती लोग जो होती हैं, महिलाएं बड़ी धूमधाम से मनाती हैं। सप्तमी को सर्वप्रथम महिलाएं गंगा स्नान करती हैं, पवित्र होती हैं
नवीन वस्त्र पहनती हैं और देवालय में पूजन करती हैं, अपने घर में पूजन करती हैं, पितरों को स्मरण करती हैं। उसके बाद आगे फिर अष्टमी के लिए वह तत्पर तैयार होती हैं कि हमें अष्टमी व्रत करनी है। तो सप्तमी व्रत में वो नहाई खाई करते हैं, अष्टमी में व्रत करती हैं और नौमी तिथि में वह व्रत की पालन करती हैं। नमस्कार, मैं आचार्य मुकेश झा। 2021 में मनाए जाने वाले जीवित पुत्रिका विधान में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर देखेंगे और सब्सक्राइब लाइव ज़रूर करेंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा जीवित पुत्रिका की विधान की जीवित पुत्रिका क्यों किया जाता है और कौन करते हैं। तो आप मेरे चैनल में बने रहें। सर्वप्रथम मैं बताऊंगा कि पुत्र एवं पति की लंबी आयु के लिए मनाए जाने वाले जिनका नाम जीवित पुत्रिका द्वितीया व्रत है। द्वितीया व्रत मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, यूपी और मिथिलांचल में विशेष रूप से धूमधाम से मनाया जाता है। यह बड़ी श्रद्धा की बात है और यह व्रत एक ऐसा व्रत है जो निराहार यानी कि इसमें जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है। सप्तमी तिथि को नहाय खाए का मान्य होता है और अष्टमी तिथि जो होती है, अष्टमी तिथि को व्रती लोग यूं ही बिना जल ग्रहण किए उपवास करती हैं। और जब नौमी तिथि प्रारंभ होती है तो नौमी तिथि में स्नान, ध्यान, पूजन इत्यादि करके वह फिर व्रत की पालन करती हैं। तो इसकी विशेष पूजा के बारे में आपको बताऊंगा और बता भी रहा हूं, तो मेरे साथ आप बने रहें। यह त्योहार मुख्य रूप से बिहार में व्रती लोग जो होती हैं, महिलाएं बड़ी धूमधाम से मनाती हैं। सप्तमी को सर्वप्रथम महिलाएं गंगा स्नान करती हैं, पवित्र होती हैं, नवीन वस्त्र पहनती हैं और देवालय में पूजन करती हैं, अपने घर में पूजन करती हैं, पितरों को स्मरण करती हैं। उसके बाद आगे फिर अष्टमी के लिए वह तत्पर तैयार होती हैं कि हमें अष्टमी व्रत करनी है। तो सप्तमी व्रत में वो नहाई खाई करते हैं, अष्टमी में व्रत करती हैं और नौमी तिथि में वह व्रत की पालन करती हैं। व्रती लोग जो होती हैं, जीवित पुत्रिका व्रत करने वाली, अष्टमी के दिन स्वविधि पूजन की जो भी सामग्रियां होती हैं अपने पास समक्ष में लेके बैठती हैं। बांस की एक डाला लेती हैं, उसमें पकवान, फल, ऋतु फल जो भी होती हैं, पान, मिष्टान, नैवेद्य इत्यादि उसमें भरती हैं। उसके बाद फिर गोबर की या फिर गंगा जी की मिट्टी की सील स्यारिन की प्रतिमा बनाती हैं, गणेश अंबिका की पूजन करती हैं, कलश स्थापन करती हैं, कलश की पूजन करती हैं, उनकी स्वविधि प्रतिष्ठा करती हैं। मनोर्ज्योति युक्ता माजस्य बृहस्पति यज्ञ मिमन तनो त्वरिष्ण जगह विश्वदेवासेमा दियंतामो प्रतिष्ठा, इस मंत्र से पूजन करती हैं। उसके बाद जो है इत्यादि मंत्र इसके हैं। गणेश जी की पूजा करेंगे, गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे, अंबिका की पूजन करेंगे तो अम्बे अम्बिकेम्बालिके नमानयते, इत्यादि से मंत्र से पूजन करने के बाद फिर कथा श्रवण करती हैं। जीवित वाहन की कथा है, बहुत ही आनंद पूर्वक और बड़ी श्रद्धापूर्वक भक्त लोग इनकी कथा सुनती हैं। उसके बाद कथा सुनने के बाद डाला भरती हैं, उपवास करती हैं। जब नौमी तिथि प्रारंभ होती है तो नौमी तिथि में पुनः स्नान ध्यान करके पुनः उसी सील स्यालिन की पूजा करती हैं। सील और स्यालिन की पूजन करने के बाद, स्वविधि पूजन के बाद वह सूर्य भगवान को भी अर्घ्य देती हैं। अर्घ्य देने के बाद जो डाला भरी है उस डाला का वह प्रसाद निकाल के भगवान को अर्पण करती हैं, फिर खुद भक्षण करती हैं और जीमूत वाहन से विनती करती हैं कि मेरे पुत्र की सबसे लंबी आयु हो, उन्हें कभी कोई तरह की कष्ट ना हो, क्योंकि हर माँ चाहती है कि मेरे पुत्र की लंबी आयु हो, इसलिए वह विशेष रूप से पूजन करती हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इन जीवित वाहन व्रत कब है, कितनी तारीख को है, किस दिन है। तो मैं बता रहा हूँ इसकी विधान। 27/9/2021 सोमवार, सप्तमी तिथि समस्त रात्रि है। जो महिलाएं नहाय खाई करेंगी तो समस्त सुबह से रात्रि तक वह भोजन करेंगी और प्रातः 4 बजे रात्रि में
वह विशिष्ट भोजन करेंगी, दही चूड़ा इत्यादि जो भी होती हैं, फल इत्यादि वह भक्षण करेंगी। और 4 बजे रात्रि के बाद पुनः वह कुछ भी नहीं खाएंगी, जल भी नहीं ग्रहण करेंगी, क्योंकि फिर पुनः अष्टमी के सूर्योदय के बाद अष्टमी के मालूम हो जाएगा। अष्टमी वह स्वविधि पूर्वक पूजन करेंगी। तो अष्टमी कब है? 28/9/2021 मंगलवार महालक्ष्मी व्रतम जिमूत वाहन व्रतम जितिया का मान्य है। आज के दिन महिलाएं बिना जल ग्रहण किए उपवास करेंगी, स्वविधि पूजन करेंगी जिमूत वाहन का। इसके बाद 29/9/2021 बुधवार जिमूत वाहन व्रत पारणं च दिनांते संध्यां 5 ऊपरी। इसका अर्थात हुआ कि 29 तारीख को संध्या के 5:10 में व्रती जो हैं जिमूत वाहन व्रत करने वाली, वह व्रत की पालन करेंगी। क्योंकि इस बार नौमी तिथि 5:05 तक संध्या में है, तो व्रत का पारण नौमी तिथि में होती है। तो जब तक नौमी तिथि प्रारंभ नहीं होती है, प्रवेश नहीं होती है, तब तक व्रत का पारण न करेंगे। जो महिला नहीं रह पाएंगी वह जल ग्रहण कर सकती हैं व्रत में, क्योंकि आत्मा रक्षितो धर्म कहा गया है हमारी मनुस्मृति में और भी अनेक पुस्तकों में। तो जो व्रती, क्योंकि इस बार गर्मी भी है और कुछ लंबे समय का मान्य भी लिया गया है विश्वविद्यालय पंचांग के आधार पे, इसलिए व्रती लोग डाला भर के अष्टमी में 28 तारीख को जब डाला भरेंगी, तो डाला भरने के बाद अगर वो नहीं रह पाएंगी तो शाम में रात्रि में जल ग्रहण कर लेंगी। अगर वो यूं ही बिना जल के रह गई तो बहुत अच्छी बात है, दूसरे दिन फिर वह जल ग्रहण कर सकती हैं। लेकिन प्रयास रहे कि 29 तारीख को संध्या के 5:10 में ही पालन करेंगी जिमूत वाहन का, क्योंकि इसके पहले अष्टमी तिथि है। अष्टमी में पालन करना निषेध है, नौमी में ही व्रत का पालन करना चाहिए। तो आज मैंने आपको जिमूत वाहन व्रत का विधान बतलाया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा दुर्गा पूजा का विधान, कि दुर्गा पूजा कब है, इसकी समय सारणी क्या है। शिवालय महादेव शंकर जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले, मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी, ये मेरे नयन है उन्हीं के शिवा। बिहार के तमाम खबरों के लिए डेस्क प्रभारी आशुतोष राणा के साथ भागलपुर मुंगेर जिला प्रभारी गौतम कुमार गुप्ता की खास खबर।